नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य घनश्याम तिवारी उपस्थित हूँ। बहुत ही रोचक, शोधपूर्ण एवं अद्भुत जानकारी को लेकर। खास तौर पर अगर आप महिला हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप लड़की हैं और आपकी शादी होने जा रही है या शादी तय हो चुकी है तो शादी करने से पहले आपको आपकी सास कैसी मिलेगी, उनका स्वभाव कैसा होगा, गुण स्वभाव कर्म कैसे होंगे, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, इसी पर आज का हमारा ये वीडियो आधारित है। हमारे इस वीडियो को देखकर आप लोग अपनी सास की एक झलक देख पाएंगे कि हमको जो सास मिलेगी वो माता समान प्रेम करने वाली होगी या झगड़ालू स्वभाव की होगी, कपटी स्वभाव की होगी, कंजूस होगी या धनवान होगी। किस प्रकार की सास आपको मिलने वाली है, इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान सकेंगे। इससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन करें ताकि हमारे चैनल द्वारा जो भी नोटिफिकेशन निकलता है वो आप लोगों तक सर्वप्रथम पहुंच सके। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली है तो उसे खोल कर देखें, और अगर नहीं है तो कृपया जन्म कुंडली किसी विद्वान आचार्य पंडित से अवश्य बनवा लें। जन्म कुंडली होना बहुत ही अनिवार्य होता है। जन्म कुंडली एक हीरे की तरह है। जिस हीरे की कदर जैसे जौहरी को होती है, उसी प्रकार जन्म कुंडली में व्यक्ति का कर्मानुसार पिछले जन्म में कौन से कर्म किए हैं वो जन्म कुंडली के माध्यम से भविष्य में ग्रह हमको कैसा फल देंगे ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सभी रिश्तों के बारे में कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है। इसलिए आप लोग प्लीज कुंडली अवश्य बनवाएं अपनी, और अगर कुंडली नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ भेज करके कंप्यूटर से भी आप अपनी कुंडली निकलवा सकते हैं। ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा जाता है। जहां साइंस नहीं पहुंच सकता वहां भी ज्योतिष पहुंचता है। प्रथम भाव लग्न भाव जिसे कहते हैं व्यक्ति का शरीर होता है। सप्तम भाव पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन का होता है, और चतुर्थ भाव लग्न से जो चतुर्थ भाव होता है वो माता का होता है। सुख का, भूमि भवन मकान वाहन इत्यादि का होता है। चतुर्थ भाव से हम माता को भी, माता से किस प्रकार के संबंध रहेंगे इसको भी देखते हैं। इन सबके बीच में एक भाव होता है संतान का, जिसे पंचम भाव कहते हैं, जो होता है एक बेटे का। जिस घर में सास और बहू प्रेम से रहती हैं वो घर मंदिर के समान होता है और जीवन सुखी रहता है। और जहां जिस घर में सास और बहू की लड़ाइयां होती रहती हैं उस घर में बेटे की हालत एक फुटबॉल की तरह हो जाती है, और उस लड़के का जो घर है वो फुटबॉल का मैदान बन जाता है। अगर पत्नी की कहे तो माँ नाराज होती है, और माँ की कहे तो वाइफ नाराज हो जाती है। ऐसे में लड़के के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो जाता है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आपको सास कैसी मिलेगी। 30-40 वर्ष पहले एक जमाना था। उस जमाने में 20वीं शताब्दी में सास और बहू दोनों अशिक्षित हुआ करती थी, तो समय झगड़ा भी अधिक हुआ करते थे, और लड़कियों की मृत्यु दर, आत्महत्या दर भी उस समय ज्यादा थी। क्योंकि सास और बहू दोनों जब अशिक्षित हुआ करती थी तो सही निर्णय लेने में वो असमर्थ होती थी, और लड़ाइयाँ ज्यादा होती थी। बहू ये फैसला नहीं कर पाती थी कि हम क्या करें क्या ना करें, और जब ज्यादा प्रताड़ित की जाती थी दहेज इत्यादि के लिए तो वो आत्महत्या कर लेती थी।
पर अब जमाना बदल चुका है, 21वीं शताब्दी चल रही है। यदा कदा 10-20% सास तो अब भी बिना पढ़ी लिखी मिल सकती है, पर इस जमाने में कोई भी बहू या लड़की बिना पढ़ी लिखी नहीं होती है। वो ज्ञानवान, शिक्षित और विवेकवान होती है, और इस स्थिति हर काल समय को अपने हिसाब से, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से सही कर लेती है, और मृत्यु दर में आत्महत्याएं जो लड़कियां किया करती थी उनमें कमी आई है। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। किसी भी लड़की की कुंडली में जो दशम भाव होता है, लड़की, हमारे नवग्रहों में 2 नारी ग्रह हैं, एक चंद्रमा, एक शुक्र। शुक्र से हम पत्नी को देखते हैं और चंद्र से माता को देखा जाता है। चंद्रमा माता और मातृत्व का, मन का कारक होता है, और शुक्र पत्नी का कारक होता है। किसी भी लड़की की जन्म कुंडली में जो लग्न भाव होता है, प्रथम भाव होता है, वो लड़की का शरीर है, और वहां से जो सप्तम भाव पड़ेगा वो लड़की के पति का शरीर होता है, और पति के शरीर से सप्तम भाव से चौथा घर, चतुर्थ भाव, चतुर्थ स्थान, अर्थात पति के चतुर्थ स्थान, पति के शरीर से चतुर्थ स्थान अर्थात कुंडली का दशम भाव, लड़की की कुंडली का जो दशम भाव होता है वो लड़की की सास का होता है। यानी पति की माता का हुआ तो लड़की की सास का हुआ। लग्न आपका कोई भी हो, आपकी जन्म कुंडली का दशम भाव जो है वो आपकी सासू माँ का होगा। इसी भाव से हम इस बात को पता लगाते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमें जो सास मिलने वाली है उसका स्वभाव कैसा होगा, वो किस प्रकार की मिलने वाली है। मित्रों, अगर किसी लड़की की जन्म कुंडली में दशम भाव में सिंह राशि 5 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात 5 नंबर सिंह राशि है, और या उसमें सूर्य बैठा हुआ है, तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, तो आपकी सास सूर्य के समान होंगी, तेजस्वी होंगी, उनका स्वभाव उग्र होगा। सूर्य को हुकूमत चलाने और शासन करने की आदत है। सूर्य का सत्ता पर अधिकार है, सूर्य राजा है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। आपकी सास की हुकूमत सिर्फ आप पर ही नहीं बल्कि पूरे घर पर चलेगी। वो जो कहेंगी बहू को वो मानना पड़ेगा। आपकी सास का स्वभाव उग्र होगा, सूर्य अग्नि तत्व भी है। अगर ऐसे में आपने अपनी सास से जंग का ऐलान किया तो आपकी पराजय निश्चित है, इसलिए आप लड़ाई करने से बचें और उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें। सासू माँ जी, मम्मी जी, माँ जी कह करके आप ये बोल दें, माँ जी आप आराम करें, बैठें, पूजा पाठ करें, टीवी सीरियल वगैरह देखें, मैं सारा काम कर लूंगी। किसी न किसी प्रकार से आपको अपनी सास का दिल जीतना होगा और अपनी सास की हर आज्ञा माननी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य राजा है। राजा से बगावत करने में हार ही होती है। तो इसलिए सेवा भाव को अपनाएं तो आपका जीवन सुखी रहेगा और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा, पति से प्रेम रहेगा। इस प्रकार आपको समझना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न कोई भी हो, दशम भाव में कर्क राशि 4 नंबर लिखा हुआ है, अगर 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि है, या दशम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो एक झलक देखिए आपको चंद्रमा के प्रभाव से कैसी साथ मिलने वाली है। चंद्रमा तेज गति से चलने वाला एक शीतल ग्रह है। चंद्रमा मन का कारक है, माता और मातृत्व का भी कारक है। अगर चंद्रमा बैठा है या चंद्र की राशि दशम भाव में है तो आपके लिए बहुत ही गुडलक होगा
आप प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए। आपको बहुत ही अच्छी चंद्रमा के समान सुंदर साथ, तेज गति से काम करने वाली, बुद्धिमान साथ मिलने जा रही है, जिनके अंदर ममता, मातृत्व की भावना, प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी होगी। ऐसी सास अपनी बहू को माता समान प्यार करेगी, अपनी बहू को संपूर्ण सुख देगी। सास और बहू दोनों की सोच सकारात्मक होगी, दोनों के विचार उत्तम होंगे और एक दूसरे से मिलेंगे। सास और बहुएं एक साथ जब गली में निकलेंगी तो लोगों के लिए एक आदर्श स्थापित करेंगी और लोग कहेंगे कि क्या जोड़ी है सास बहू की, माँ बेटी की तरह, एक अच्छी सच्ची सहेली की तरह दोनों रहती हैं। इतना प्रेम है। अपने घरों में आप सास और बहुओं की मिसाल दिया करेंगी। बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन आपका होगा, सुखी संसार होगा, सौभाग्यशाली ससुराल आपको मिलने वाली है, क्योंकि आपकी सास अपनी बेटी की तरह अपनी बहू को सच्चे मन से प्रेम करने वाली होंगी। कभी भी अगर बहू कुछ कह भी देगी तो भी सास इतने शीतल शांत स्वभाव की होंगी कि वो बहू से झगड़ा नहीं करेंगी। चंद्रमा बहुत शीतल स्वभाव का होता है, इसलिए आपको बिना डरे यहाँ शादी कर लेनी चाहिए और समझ लें कि आपको एक अच्छी सासू माँ मिलने वाली हैं। बहुत अच्छी सासू माँ, उत्तम सासू माँ आपको मिलेंगी, जो देखने में भी सुंदर होंगी और मन से भी सुंदर होंगी। चलिए एक और अन्य ग्रह को समझते हैं। लग्न आपका कोई भी हो, आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में यदि 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात मेष राशि या वृश्चिक राशि, इन दोनों राशियों के स्वामी मंगल हैं, या मंगल 10वें भाव में स्वयं बैठा हुआ है, तो यहाँ चिंताजनक स्थिति होगी आपके लिए। यह बैड लक होगा, क्योंकि मंगल पराक्रमी, क्रूर, साहसी, अग्निकारक और युद्ध प्रेमी है। यहाँ आपकी स्वभाव, आपकी सास का स्वभाव पराक्रमी होगा, साहसी होगा, बदला लेने की भावना उनके अंदर होगी, लड़ने झगड़ने की भावना उनके अंदर होगी, वो युद्ध प्रेमी होंगी, उग्र स्वभाव की होंगी, सत्य बात मुंह पर बोलने वाली होंगी। मित्रों, मंगल स्त्री स्वाधीनता के खिलाफ है, ऐसा ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं। अगर आप घर से बाहर अकेले जाना चाहती हैं, शॉपिंग वगैरह के लिए, नौकरी करना चाहती हैं किसी क्षेत्र में, किसी फील्ड पे, तो यहाँ आपकी सास की तरफ से आपको यह अधिकार कदापि नहीं मिलेगा, क्योंकि मंगल स्त्री स्वाधीनता के, स्त्री स्वतंत्रता के खिलाफ होता है। स्त्री का अकेले जाना मंगल को पसंद नहीं, इसीलिए आपकी सास की तरफ से आपको अकेले कहीं भी जाने की आज्ञा नहीं मिलेगी। अगर आप उनसे लड़ाई करेंगी तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आएगा और लड़ाई करके आप उनसे विजय भी नहीं पा सकती हैं। आपने सर्कस देखा होगा, वहां पर एक रिंग मास्टर होता है जो अपने रिंग के इशारे से शेर को कभी साइकिल चलवाता है, कभी डांस कराता है। जैसे इशारा करता है वैसे ही शेर रिंग मास्टर के अनुसार काम करता है। तो यहाँ आपको रिंग मास्टर बनना होगा और यह समझना होगा कि हमारी सास जो है वो शेर हैं या शेर दिल हैं, उनसे लड़के हम बिल्कुल भी नहीं जीत सकती, हमारी हानि ही होगी। वो हष्ट-पुष्ट होंगी, ताकतवर होंगी, देखने में उनकी ठोड़ी जो है वो थोड़ी सी लंबी होगी, सामने स्वभाव की होंगी, और अगर आप लड़ेंगी तो हो सकता है आपकी पिटाई भी हो जाए उनके हाथों। तो इसलिए आपके अंदर सेवा की भावना हो, प्रेम से रिंग मास्टर की तरह, जैसे रिंग मास्टर शेर को बस में करता है, उसी प्रकार आप अपनी सास को प्रेम से, सेवा भाव से, उनकी आज्ञा मानकर उनको बस में कर सकती हैं, ताकि उनका मन और आपका मन मिल सके। अगर आपने उनको बस में कर लिया अपने प्रेम सेवा भाव से, तो आपकी वैवाहिक स्थिति ठीक रहेगी। अन्यथा यहाँ पर चिंताजनक स्थिति है, आपकी सास से आपकी पटरी नहीं खाने वाली। आपको एक उग्र स्वभाव की सासू माँ मिलने वाली हैं, जिसमें सासू तो होगा पर
मां नहीं होगा, ऐसा आपको समझना है। चलिए एक अन्य ग्रह को भी समझते हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली के 10वें भाव में मिथुन 3 नंबर राशि या 6 नंबर राशि कन्या राशि होगी या बुध बैठा होगा, तो बुध बहुत ही छोटा ग्रह है और अच्छा सलाहकार भी है। बुध के पास युवराज का पद है और अच्छा सलाहकार है। आपके साथ बहुत ही छोटा ग्रह होने के कारण कम उम्र की आपके साथ दिखने में दिखाई देंगी। ऐसा लगेगा कि ये भी अभी बहू ही हैं। कम उम्र होगी उनकी। कम उम्र में कई महिलाएं होती हैं जो सास बन जाती हैं और अच्छी सलाहकार होंगी। उनकी वाणी अच्छी होगी, बहुत ही बुद्धिमान भी होंगी और सच्ची सहेली की तरह, जैसे एक छोटी बहन या छोटी सहेली आपके साथ व्यवहार करती है, खुले दिल से निर्दोष स्वभाव वाली, साफ हृदय वाली, वैसी ही साथ यहाँ आपको मिलेगी बुध के प्रभाव से। जो भी सलाह देंगी आपको अच्छे के लिए देंगी। सहेली की भांति आपका साथ देंगी। कहीं जाएंगी तो आपको साथ लेकर के जाएंगी। उत्तम स्वभाव होगा। एक 10-12 साल के बच्चे की तरह साफ हृदय। बच्चों का हृदय वैसे भी साफ होता है, बच्चे भगवान के रूप माने जाते हैं। कुल मिला के यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी साथ मिलने वाली है, जो साथ कम आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टि से एक सहेली ही प्रतीत होंगी और सहेली की भांति आपकी सलाहकार और आपके सुख दुख में साथ खड़ी रहने वाली महिला होंगी। ऐसे आपको समझना है कि यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, एक अच्छी साथ आपको मिलेगी। चलिए एक और अन्य ग्रह पर दृष्टि डालते हैं, देखें साथ की एक झलक के साथ कैसी मिलेगी। अगर आपकी लग्न कुंडली के 10वें भाव में धनु या मीन राशि 9 नंबर या 12 नंबर लिखा हुआ है या उसमें गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो आप खुश हो जाइए। आपको बहुत अच्छी सासू माँ मिलने वाली हैं। बृहस्पति एक बहुत ही आदर्शवादी और विशाल ग्रह है। 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही है। उड़ने के लिए आपको शादी के बाद एक विशाल आकाश मिलने वाला है। आप अगर शिक्षक या टीचिंग की लाइन में, ज्ञानोपदेशक की लाइन में काम करना चाहती हैं, तो यहाँ आपकी सास की तरफ से नौकरी करना चाहती हैं तो भी आपकी सास की तरफ से आज्ञा मिल जाएगी। वो एक आदर्शवादी, पूजा पाठ करने वाली, आध्यात्मिक, विशाल हृदय वाली, धनवान, आपको समय समय पर, बृहस्पति सुख का कारक है, समय समय पर आपको सुख देंगी। आपको सोने चांदी के उपहार, गिफ्ट उपहार में देती रहेंगी। वस्त्र आभूषण भी आपको खरीद के देंगी। बहुत अच्छी। शादी करने के बाद आपका जीवन सुखमय हो जाएगा और ये आप जान सकेंगी कि सुख क्या होता है। कहीं भी जाने से आपको मना नहीं करेंगी, आपका साथ देंगी, धर्मोपदेश देंगी, आध्यात्मिक होंगी, आदर्शवादी महिला होंगी। समाज में उनका बहुत आदर होगा, धर्म में आस्था होगी, भगवान को मानने वाली, पूजा पाठ करने वाली होंगी। बहरहाल बहुत ही अच्छी साथ बृहस्पति के प्रभाव से आपको मिलेगी और संपूर्ण माता के समान सुख सास का यहाँ पर आपको वैवाहिक जीवन में मिलेगा। आप उनकी सेवा करें और अपने आप को कृतार्थ करें। एक और अन्य ग्रह को समझते हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली के 10वें भाव में, लग्न आपकी कुंडली में कोई भी हो, अगर आपकी कुंडली में, आपको यही समझना है कि 10वां भाव हमारी सासू माँ का है। हर लड़की को कुंडली में 10वां भाव लड़की की सास का होता है। ये आपको याद करना है, हृदय में बता लेना और नोट कर लेना है। अगर शुक्र की राशियां हैं, 7 नंबर लिखा हुआ है, या 2 नंबर वृषभ राशि है, या तुला राशि है, 7 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर लिखा हुआ है, या उसमें शुक्र बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक फैशनेबल घूमने फिरने की शौकीन, अच्छे वस्त्र पहनने की शौकीन, संगीत, सिनेमा, गीत संगीत की शौकीन मिलेंगी
फैशनेबल सास आपको मिलने वाली है, जो देखने में भी सुंदर होंगी, तन और मन दोनों से युवा होंगी। शुक्र एक स्त्री ग्रह है, जो स्त्री होकर एक स्त्री का हृदय की भावना दुख दर्द समझने वाली होंगी, स्त्री का साथ देने वाली होंगी। शादी करके आप ये जान सकेंगे कि प्रेम का असली मतलब क्या होता है, प्रेम का आदान प्रदान कैसे होता है। बहुत ही अच्छी सासू माँ आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं शुक्र के प्रभाव। शुक्र सुख के कारक भी हैं, जैसा देवताओं के गुरु हैं, लेकिन ये बहुत ही सौम्य ग्रह हैं और शुभ ग्रह बताए जाते हैं। शुक्र के प्रभाव से आपको सासू माँ का संपूर्ण प्यार, संपूर्ण सुख मिलेगा। आपको फैशन मिलेगी, गीत संगीत, सिनेमा, घूमना फिरना इत्यादि सभी सुख आपको प्राप्त होंगे। बहुत ही अच्छा वैवाहिक जीवन आपको यहाँ पर शुक्र के प्रभाव से मिलने वाला है। चलिए एक और अन्य ग्रह पर दृष्टि डालते हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली के 10वें भाव में 10 या 11 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात मकर या कुंभ राशि है, जिसके स्वामी शनिदेव हैं, या शनिदेव उसमें 10वें भाव में स्वयं बैठे हुए हैं। साथियों, शनि के पास सेवक का पद है और 9 ग्रहों में सबसे धीरे गति से चलने वाला, धीरे गति से काम करने वाला और कर्म दंड के न्यायिक देवता शनिदेव हैं। यहाँ पर आपको ऐसी साथ मिलेगी जो कम पढ़ी लिखी होगी, बहुत ही नौकर के भांति मेहनती होगी, पर हर काम को वो धीरे करने वाले, 2 घंटे का काम 4 घंटे में करने वाली होगी। इस प्रकार की साथ मिलेगी आपकी। साथ के साथ यहाँ पर नोक झोंक भी हो सकती है, स्वार्थी स्वभाव होगा, कपटी स्वभाव होगा, आपकी परीक्षा भी ले सकती हैं, आपसे झगड़ा भी कर सकती हैं। कुल मिला के शनि के प्रभाव से आपको साथ यहाँ पर उत्तम नहीं मिलने वाली है। फिर भी आप अपने हिसाब से स्थिति को डील करें, सेवा भाव करके उनकी हृदय की भावनाओं को समझें, उसी हिसाब से अपने आप को वहां पर निर्धारित करें और जैसे तैसे भी हो अपना वैवाहिक जीवन सुखी बनाने की चेष्टा करें या प्रयत्न करें। चलिए एक और अन्य ग्रह को समझते हैं। अगर आपकी कुंडली के 10वें भाव में राहु बैठा होगा तो आपको बहुत ही धूर्त, परपंची, अचानक लड़ाई झगड़ा करके कष्ट पहुंचाने वाली, दुख देने वाली, झगड़ा करने वाली, आपका रखा हुआ सामान भी चोरी हो सकता है, जिसका इल्जाम आप सासू पर लगा सकती हैं। झगड़ा भी करने वाली होंगी, आपके बीच जो बातें लड़ाइयाँ होंगी वो गांव में अन्य स्त्रियों को बताने वाली होंगी, सरपंच करने वाली, झूठा इल्जाम लगाने वाली होंगी। तो राहु के प्रभाव से आपको यहाँ साथ अच्छी नहीं मिलने वाली। राहु एक क्रूर दैत्य ग्रह है, जिसे अशुभ श्रेणी में रखा गया और मायावी ग्रह है। राहु को आज तक कोई नहीं समझ पाया है, उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। इसी प्रकार राहु के प्रभाव से आप अपने सास के हृदय की गहराइयों को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा, आपको सास अच्छी कैटेगरी की नहीं मिलेगी। एक और ग्रह पर दृष्टि डालेंगे, केतु। दुनिया भर की प्यास जिसके हिस्से में आई है उस ग्रह का नाम है केतु। कभी भी किसी कार्य को पूरा नहीं होने देता। हालांकि केतु मोक्ष का कारक है, केतु आध्यात्मिक है, केतु गुरु का चेला है। गुरु कुंडली में अच्छा हो तो केतु भी अच्छा फल देता है, और गुरु यदि खराब हो तो केतु अपने आप खराब हो जाता है। केतु के प्रभाव से आपकी साथ में अधूरापन देखने को मिलेगा, या तो कोई उनका अंग भंग होगा क्योंकि केतु कटा हुआ है, या सर में दर्द होगा, या उनकी घुटने या पिंडलियों में, या कोई सास को गुप्त बीमारी हो सकती है। जो प्रेम के प्यास की आपकी भावना है, जो एक सासों माँ से एक स्त्री को एक स्त्री से मिलना चाहिए, वो केतु के प्रभाव से आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर भी आपको सास उत्तम नहीं मिलने वाली है, पर आध्यात्मिक होगी। केतु आध्यात्मिक ग्रह है, आपके साथ पूजा पाठ अवश्य करने वाली होंगी, पर आपका प्रेम
अधूरा रहेगा, अधूरा प्रेम आपको मिलेगा। आपकी सास के अंदर कोई ना कोई अधूरापन अवश्य आपको देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल आप लोग उनकी सेवा करें और अपना वैवाहिक जीवन सुखी बनाएं। तो ये नवग्रहों के प्रभाव से हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको आपकी होने वाली सास की शादी से पहले एक प्यारी सी झलक दिखाई, जिससे आप लोग ये जान सकेंगे कि हमें हमारी सास जो मिलने वाली है वो किस प्रकार की होंगी, उनका स्वभाव, उनके कर्म किस प्रकार के होंगे। शास्त्र क्या कहता है, दो ही चौपाई आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं, जिनसे सारा भावार्थ निकल जाएगा। सास का कर्तव्य बहू के प्रति क्या होना चाहिए, तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा भी है। राजा दशरथ कौशल्या से कहते हैं, जब राज दरबार बंद करके जाते हैं तो यही उपदेश हमेशा देते हैं, बधू लड़किनी पर घर आई, राखे वो नैन पलक की नाई। पराई लड़किनी बहू बनकर के हमारे घर पर आई हैं, उनकी इज्जत, उनका सम्मान, उनकी देख रेख उसी प्रकार की उनकी सुरक्षा करें जिस प्रकार आंखों की देखभाल और आंखों की सुरक्षा पलकें करती हैं। और बहू के कर्तव्य, बहू का धर्म क्या बताया है तुलसीदास जी ने रामायण में, और शास्त्र क्या कहते हैं, सास ससुर पद पंकज पूजा, यही समनारी धर्म नहीं दूजा। सास ससुर की सेवा से बढ़कर स्त्री के लिए कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसने आपके पति को जन्म दिया, वो देवी पूजनीय है आपके लिए, कैसी भी हो। प्रेम सहज नहीं होता, प्रेम और बलिदान के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। प्रेम करें, अपनी सास से सेवा करें। प्रेम और सेवा से आप कितने भी ताकतवर हों, कितने भी पढ़े लिखे हों, एक साथ 1000 आदमियों से लड़ नहीं सकते, पर एक साथ लाखों आदमियों को प्रणाम अवश्य कर सकते हैं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे जिसको जरूरत है, जिसकी लड़की की शादी होने वाली है, उसके पास शेयर करें और कमेंट करके बताएं जानकारी आपको कैसी लगी। इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प, कुछ सेवा, कुछ मदद हो पाई है तो भी बताएं, थैंक यू लिखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाले समय में बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।